हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन आईटेक क्लासेस यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है कि इंडियन आईटेक क्लासेस यूट्यूब चैनल पर जो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी है उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ लगातार कंटिन्यू है। तो इसी के साथ जो आज हम आपके सामने लेके आए हैं उसी का एक और पार्ट यानी पार्ट 6 पार्ट 5 तक हमने 100 क्वेश्चन सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज हम आपके सामने लेके आए हैं और एक इम्पोर्टेंट 20 MCQs यानी पार्ट 6 के रूप में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अच्छे प्रकार के और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है हमारा, शक्ति की एसआई इकाई। तो शक्ति की जो एसआई इकाई होती है वो होती है वाट। एसआई इकाई की यहाँ हम बात कर रहे हैं, तो एसआई इकाई जो पावर की होती है वो होती है वाट, और जो ऊपर दे रखा है कूलम वो होती है आवेश की। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो गया? सी, यानी वाट शक्ति की ऐसा इकाई होती है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा कि विद्युत दाब बी का रहता है। तो विद्युत दाब जो होता है वोल्टेज को विद्युत दाब यानी इलेक्ट्रिक प्रेशर के रूप में भी जाना जाता है। तो यहाँ पे इसका राइट जो आंसर हो गया वो हो गया वोल्टेज, यानी वोल्टेज को विद्युत दाब के रूप में भी जाना जाता है। चलिए चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जिन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन की एक बड़ी संख्या होती है और कम प्रतिरोध होता है, तो उन पदार्थों को क्या कहते हैं? तो बात करें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा होते हैं कंडक्टर में यानी चालकों में। तो यहाँ पे इसका राइट जो आंसर हो गया डी, यानी कंडक्टर। यदि मैं बात करूँ मुक्त इलेक्ट्रॉन, तो अर्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 4। यदि बात करें इंसुलेटर, तो इंसुलेटर में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 0। तो ये आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन एक पुअर कंडक्टर नहीं है? तो पुअर कंडक्टर नहीं है इसका मतलब अच्छा चालक। यदि मैं बात करूँ यहाँ पे अच्छे चालक की, तो कच्चा लोहा, कॉपर, कार्बन और टंगस्टन, इनमें से जो अच्छा कंडक्टर है वो होता है कॉपर। कॉपर यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन एक इंसुलेटेड सामग्री है? तो इंसुलेटेड सामग्री की बात करूं मैं, तो कॉपर एक कंडक्टर है, सोना भी एक कंडक्टर है और रजत भी एक कंडक्टर है। तो पेपर जो होता है वो होता है इंसुलेटर, यानी यहाँ पे पेपर यहाँ पे इंसुलेटेड है, इंसुलेशन के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट जो आंसर हो गया वो हो गया डी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कंडक्टर का वह गुण जिसके कारण उसमें करंट बहता है यानी करंट का फ्लो होता है, तो उस गुण को बोलते हैं हम कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को बोलते हैं हिंदी में चालकता, यानी इसका राइट आंसर हो गया चालकता। तो करंट बहता है किसके कारण बहता है? चालकता के कारण। चालकता क्या होती है? प्रतिरोधकता की यानी रजिस्टिविटी की व्युत्क्रम होती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा कि चालकता किसकी विलोम है? तो चालकता अभी अभी हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसमें कहा था कि चालकता रेजिस्टेंस जो होता है, प्रतिरोध जो होता है, उसकी विपरीत होती है, विलोम होती है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस की विपरीत होती है चालकता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि एक चालक का प्रतिरोध किसके विपरीत होता है? तो चालक का प्रतिरोध की मैं बात करूं, तो सबसे पहले बात करते हैं प्रतिरोध, यानी आर बराबर होता है रो एल अपॉन ए। तो रो यहाँ पे होती है प्रतिरोधकता। यदि मैं बात करूँ एल, तो एल होता है चालक की लंबाई और ए होता है उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन की। तो चालक का प्रतिरोध किसके विपरीत होता है? तो चालक का प्रतिरोध होता है वो होता है क्रॉस सेक्शन का क्षेत्रफल, यानी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल के व्युत्क्रम के बराबर होता है, यानी आर बराबर आर समानुपाती 1/a, यानी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के विपरीत होता है प्रतिरोध।
तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि तापमान में वृद्धि के साथ शुद्ध धातुओं का प्रतिरोध बढ़ता है, घट जाता है, पहले बढ़ता है और फिर घटता है या स्थिर रहता है। तो तापमान में वृद्धि के साथ शुद्ध धातुओं का जो प्रतिरोध है वो बढ़ता है, क्योंकि धातुएं जो होती हैं पीटीसी होती हैं। पीटीसी आपको पता है कि पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, जिसे बोलते हैं हम धनात्मक ताप गुणांक। धातु हमेशा धनात्मक ताप गुणांक होती हैं। तो इसमें जब टेम्परेचर बढ़ता है तो प्रतिरोध भी बढ़ता है। यानी कि आंसर की मैं बात करूं तो तापमान में वृद्धि के साथ प्रतिरोध बढ़ेगा। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। तापमान में वृद्धि के साथ शुद्ध धातुओं का प्रतिरोध बढ़ेगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि तापमान में वृद्धि के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध। तो अर्धचालक, पिछले क्वेश्चन में हमने बात की धातुओं की, तो अब हम बात करेंगे अर्धचालक। तो अर्धचालक क्या होता है? अर्धचालक होता है एनटीसी। एनटीसी होता है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, यानी कि ऋणात्मक ताप गुणांक। इसमें क्या होगा कि प्रतिरोध जब बढ़ेगा, यानी कि टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा, यानी शुद्ध धातुओं के विपरीत होगा। पीटीसी के बिल्कुल विपरीत होगा। तो यहाँ पे शुद्ध धातुओं में अर्धचालक में तापमान में वृद्धि के साथ प्रतिरोध घटेगा। तो यहाँ पे इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ए, यानी तापमान में वृद्धि के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध जो होगा वो घटेगा। आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहे हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 ओम, 15 ओम और 30 ओम के 3 प्रतिरोध समांतर में जुड़े हुए हैं, तो संयोजन का कुल प्रतिरोध क्या होगा? तो समांतर जो क्रम होता है उसमें क्या होता है कि 1/R बराबर होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो यहाँ पे जब हम इन तीन को लघुत्तम लेंगे तो आएगा 30। तो इसमें इसको कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा 3 प्लस 2 प्लस 1, यानी 6/30। 6 एकम 6 छप्पन 30, यानी 1/R बराबर 1/5, यानी R बराबर हो जाएगा 5 ओम। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। यदि यहाँ पे आ जाता श्रेणी क्रम संयोजन, तो श्रेणी क्रम संयोजन में हम 10, 15 और 30 को डायरेक्ट जोड़ देते। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाता? 10, 15, 25, 25 और 30 क्या हो जाता? 55 श्रेणी क्रम में। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा कि एक उपकरण जो विद्युत धारा का पता लगाता है उसे क्या कहा जाता है? तो विद्युत धारा को अगर मापने की बात आती है तो हम करते थे एमीटर, लेकिन जो पता लगाता है उसे कहते हैं गैल्वेनोमीटर। यानी जो विद्युत धारा की दिशा या फिर उसको एक तरह से बोल सकते हैं जो जांच करता है, पता लगाता है विद्युत धारा का, उसे बोलते हैं गैल्वेनोमीटर। तो डी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो एक सर्किट में एक 33 ओम का प्रतिरोधक 2 एम्पीयर धारा को वहन करता है, तो प्रतिरोधक में वोल्टेज क्या होगा? तो चलिए बात करते हैं वोल्टेज की। तो हमें क्या दे रखा है? प्रतिरोध दे रखा है और धारा दे रखी है, वोल्टेज पूछा गया। तो चलिए बात करते हैं ओम के नियम की। तो ओम का नियम होता है V बराबर IR। आई यहाँ पे हमें दे रखी है 2, R दे रखा है 33। तो 33 दूनी 66, यानी 66 वोल्ट यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो गया 66 वोल्ट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि एक प्रकाश बल्ब को जब 240 वोल्ट AC सप्लाई से जोड़ा जाता है तो उसमें 300 माइक्रो एम्पियर की करंट बहती है। प्रकाश बल्ब का प्रतिरोध क्या होगा? तो चलिए बात करते हैं प्रकाश बल्ब के प्रतिरोध की। तो इसमें भी सीधा है ओम का नियम कि V बराबर IR। तो यहाँ में हमें पूछा गया प्रतिरोध, तो R बराबर हो जाएगा
V बटे आई। तो R बराबर V बटे आई, तो V दे रखा है 240 और ए जो दे रखा है 300 माइक्रो एम्पियर। तो 300 माइक्रो एम्पियर को जब एम्पियर में बदलेंगे तो -3 इंटू में हो जाएगा, यानी 10 की पावर -3 इंटू में हो जाएगा। तो जब इसको काटते हैं तो हमारे पास हो जाएगा R बराबर 240 अपॉन 0.3, यानी 300 माइक्रो एम्पियर को हम एम्पियर में बदलेंगे 0.3। तो 240 में जब 0.3 का भाग देंगे तो हो जाएगा 800 ओम। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में हमें दिया हुआ है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन दोनों क्वेश्चन में ओम का नियम लगेगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा, कि दो शाखाओं से युक्त समांतर का प्रतिरोध 12 ओम होता है। यदि एक शाखा का प्रतिरोध 18 ओम है तो दूसरे का प्रतिरोध क्या होगा। यानी हमें प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन दे रखा है, जिसमें एक प्रतिरोध का मान दे रखा है और जो कुल तुल्य प्रतिरोध है उसका मान दे रखा है। तो चलिए लगाते हैं, क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो जो समांतर क्रम संयोजन होता है उसमें प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध निकालने का सूत्र होता है R की वैल्यन बराबर R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो जब हम, जो हमें तुल्य प्रतिरोध दे रखा है 12 बराबर 18 R अपॉन 18 प्लस R, तो हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करते हैं तो हमारे पास हो जाता है 18R बराबर 12 इंटू 18 प्लस 12R। तो 18R में से 12R घटाते हैं तो होता है हमारे पास 6R बराबर 12 इंटू 18, 6 कम 6, 6 दूनी 12। तो R बराबर हो जाएगा 18 दूनी 36 ओम। 36 ओम यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यानी कि हमें इसमें करना क्या है कि जो प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन होता है उसमें एक प्रतिरोध दे रखा है तथा तुल्य प्रतिरोध दे रखा है, यानी हमें दूसरा प्रतिरोध की जो वैल्यू है वो पूछी गई है। तो हम प्रतिरोधों का समांतर क्रम का जो फॉर्मूला है उसमें इन दोनों जो वैल्यू है उसको रखकर एक प्रतिरोध का वैल्यू निकाल लेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 16 एम्पियर की एक धारा क्रमशः 8 ओम और 12 ओम के समांतर दो शाखाओं के बीच विभाजित होती है। प्रत्येक शाखा में करंट होता है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में करेंगे क्या कि सबसे पहले हम इसमें वोल्टेज निकालेंगे। तो वोल्टेज निकालने के लिए सबसे पहले हमें प्रतिरोधों का जो समांतर क्रम संयोजन है उसमें तुल्य प्रतिरोध निकालना होगा। तो तुल्य प्रतिरोध जब हम निकालेंगे तो क्या करेंगे, R बराबर क्या करेंगे R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो यहाँ से जो R तुल्य प्रतिरोध आएगा वो आएगा 4.8। 4.8 हमें प्रतिरोध और 16 एम्पियर धारा से हम वोल्टेज निकालेंगे। तो वोल्टेज हमारे पास आएगा V बराबर IR, I का मान 16 और 4.8 यहाँ पे हो जाएगा 76 पॉइंट, यानी कि 16 इंटू 4.8 तो हमारे पास हो जाएगा 76.8, यानी वोल्टेज हमारे पास आ जाएगा 76.8। तो यहाँ से हम प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान पता लगाएंगे। तो थोड़ा नीचे कर लेता हूँ। तो वोल्टेज हो गया 76.8 और धारा हो गई 16। तो सबसे पहले बात करें 8 ओम के प्रतिरोध की, तो इसमें धारा पता लगानी है हमें। तो I बराबर V बटे R हो जाएगा। तो V का मान 76.8 अपॉन 8। तो यहाँ से हमारे पास धारा जो हो जाएगी 8 9 72, यानी 9.6 8 ओम के प्रतिरोध में धारा बहेगी। ये ऐसे ही हम निकालेंगे
I2 जिसमें 76.8 अपॉन 12 है, यहाँ से हमारे पास हो जाएगी 6.4। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 6.4 और 9.6, दोनों को ऐड करेंगे तो 16 एम्पियर होगी, जो कि इसका राइट आंसर है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो गया बी। तो क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। तो सबसे पहले हमें करना क्या है कि सबसे पहले हमें वोल्टेज निकालनी है। तो वोल्टेज हमें कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम समांतर क्रम संयोजन जो प्रतिरोधों का है उसमें तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। तुल्य प्रतिरोध हमारे पास आएगा 4.8। इस 4.8 से हम वोल्टेज निकालेंगे, यानी प्रतिरोध और एम्पियर हमें दे रखा है, ओम के नियम से वोल्टेज निकालेंगे। तो वोल्टेज हमारे पास आएगा 76.8। इस 76.8 से हम जो दोनों प्रतिरोधों में वोल्टेज ड्रॉप है, सॉरी दोनों प्रतिरोधों में जो समांतर क्रम संयोजन है, जो कि अलग अलग धारा बहेगी दोनों प्रतिरोधों में, तो वो अलग अलग धारा हमें निकालनी है। तो ओम के नियम से हम उन दोनों प्रतिरोधों में धारा निकाल लेंगे, जो कि 6.4 और 9.6 आएगी। तो इसको सत्यता का जांच कैसे करेंगे हम? तो 6.4 और 9.6 को जब हम जोड़ेंगे तो 16 एम्पियर होगी, जो कि हमारा राइट आंसर है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा, कि निम्नलिखित में से किस सामग्री में प्रतिरोध का तापमान गुणांक लगभग शून्य हो जाता है? तो तापमान गुणांक, प्रतिरोध का तापमान गुणांक की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जो होगा मैग्नीन, यानी मैग्नीन एक ऐसा तत्व है जिसका जो तापमान गुणांक है लगभग शून्य माना जाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीन। इसी प्रकार चलते हैं, बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको रेडियो में 1500 ओम का रेजिस्टेंस बदलना है। आपके पास 1500 ओम का रेजिस्टेंस नहीं है, लेकिन कई 1000 ओम के रेजिस्टेंस हैं, तो आप इन्हें कैसे कनेक्ट करेंगे? 1500 ओम की वैल्यू मिल जाए, यानी हमारे पास 1500 ओम कुल रेजिस्टेंस चाहिए, लेकिन हमारे पास 1500 ओम का कोई रेजिस्टेंस नहीं है, यानी हमारे पास जो उपलब्ध हैं वो 1000 ओम के प्रतिरोध उपलब्ध हैं। तो हम कैसे 1500 ओम प्रतिरोध बनाएं? तो सबसे पहले बात करते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है? प्रतिरोध सीधा जुड़ जाता है, यानी 1000 से सीधा 2000, 3000 वैल्यू आएगी, तो इससे नहीं बनेगा। तो हम करते हैं समांतर क्रम संयोजन। तो जब हम 1000 के दो रेजिस्टेंस को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो होगा 500 ओम, यानी 500 ओम हमारे पास आ गया, और एक रेजिस्टेंस इसके श्रेणी में लगा देंगे हम 1000 ओम का, तो हमारे पास जो तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा वो हो जाएगा 1500 ओम। तो चलिए डायग्राम से समझाता हूँ आपको। डायग्राम हो जाएगा इस प्रकार, यानी कि 1000 ओम के दो प्रतिरोध समांतर में और एक प्रतिरोध हो जाएगा श्रेणी में, यानी यहाँ से इसका जो तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा वो हो जाएगा 500 ओम, यानी कि समांतर क्रम से आ जाएगा 500 ओम और श्रेणी क्रम से 1000 ओम। तो यहाँ पे जो तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा दोनों को हो जाएगा 1500 ओम। तो राइट आंसर की बात करें तो दो समांतर और एक श्रेणी में, यहाँ पे 20 का राइट आंसर हो जाएगा, यानी 1000 के दो प्रतिरोध समांतर में जोड़ेंगे तो तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा 500 ओम, और उसके श्रेणी में 1000 ओम का प्रतिरोध और लगा देंगे, जिससे जो तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा वो हो जाएगा 1500 ओम। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि दो प्रतिरोधों को श्रेणी में जोड़ा होने पर होता है। तो चलिए बात करते हैं श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में होता क्या है कि श्रेणी क्रम में आई धारा समान, यानी समांतर, यानी ये होता है श्रेणी क्रम। तो इसमें धारा जो बहेगी वो समान, आई जो बहेगी वो लगातार पूरे जो परिपथ में बहेगी आई धारा बहेगी, लेकिन जो वोल्टेज होगा वो अलग अलग यहाँ है, यानी कि इस प्रतिरोध में V1, इसमें V2,
यानी कहने का मतलब क्या है कि श्रेणी जो परिपथ होता है समांतर श्रेणी क्रम संयोजन प्रतिरोधों का, उसमें धारा का मान समान होता है लेकिन जो वोल्टेज का मान भिन्न भिन्न होता है। तो चलिए बात करते हैं। इसी प्रकार हम बात करें समांतर क्रम संयोजन की, तो समांतर क्रम संयोजन में वोल्टेज भिन्न भिन्न, वोल्टेज सेम लेकिन धारा भिन्न भिन्न होगी। तो श्रेणी की बात करें आंसर की, तो आंसर में क्या होगा कि दोनों के माध्यम से समान मान की धारा गुजरता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि जो दोनों जो माध्यम है दोनों प्रतिरोधों में समान मान की धारा प्रवाहित होगी। यहाँ पे इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। यदि यहाँ पे समांतर क्रम संयोजन होता तो वोल्टेज समान होता और श्रेणी में क्या रहेगी, धारा समान रहेगी। तो कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, कंफ्यूज नहीं होना है। श्रेणी क्रम संयोजन में धारा समान बहती है लेकिन समांतर क्रम संयोजन में वोल्टेज समान रहता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा, कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन श्रेणी और समांतर डीसी सर्किट के लिए सही है। तो बात करें ऑप्शन की, तो एलिमेंट में इंडिविजुअल धाराएं होती हैं, करंट एडिटिव है, वोल्टेज एडिटिव है या पावर एडिटिव है। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे श्रेणी और समांतर की। तो हमने पिछले क्वेश्चन में बात की कि श्रेणी क्रम संयोजन में करंट एडिटिव है और वोल्टेज में, ये जो समांतर क्रम संयोजन है उसमें वोल्टेज एडिटिव है। यानी कि श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है कि जो धारा है वो समान बहती है और समांतर क्रम संयोजन में वोल्टेज समान बहता है। तो दोनों में पूछा गया है हमें श्रेणी और समांतर डीसी सर्किट के लिए सही है। तो P बराबर हमारे पास होता है V इंटू आई, यानी कि श्रेणी और समांतर में दोनों में क्या होगा, पावर एडिटिव है। यानी कि जो हमारे पास अगर हम श्रेणी और समांतर में दोनों में सेम क्या होगी, पावर, यानी आप परिपथ का समांतर क्रम संयोजन ले या श्रेणी क्रम संयोजन ले, दोनों में जो पावर होगी वो समान होगी। तो आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। लेकिन यदि आपको किसी क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में नहीं आए हो या क्वेश्चन पर डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आप टेलीग्राम में सर्च कर सकते हैं इंडियन आई-टेक क्लासेस, वहाँ से भी आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आपको जानकारी आपके लिए फ़ायदेमंद लगती है तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तो मिलता हूँ आपको ऐसे ही अगले पार्ट 7 में इम्पोर्टेंट 20 MCQs के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। तथा जो हमारे चैनल है इंडियन आई-टेक क्लासेस, उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें, जिससे होगा क्या, जो हमारी नई वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।